आटा बता क्या है। क्या बोरबड़ी का सिद्धांत बता रहे थे? बोरबड़ी सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन भाड़ा कैसे जाता है। इस तरह से कक्षा होता है, ठीक ना। इस कक्षा का नाम तुम कुछ भी रख सकता है, के एम एन ओ जो रखना है इसका रख देते के एम एन एल रख लिए कक्षा का नाम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है 2n²। अब देखिए 2n² का फॉर्मूला क्या करेंगे, इसमें बैठाना। देखिए जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। यदि n का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, यदि n का मान 1 रखे तो क्या होगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 2 भरेंगे। यदि n का मान 2 रखते हैं, n बराबर 2 तो क्या करेंगे 2, उसके बाद n की जगह कितना देंगे 2 और फिर इसका स्क्वायर कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8। सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन 8 हुआ। उसके बाद यदि n का मान 3 रखते हैं तो क्या होगा 2 गुना 3 गुना 3 कितना होगा 3 तिया 9 गुना 18 कितना 3 9 27 27 गुना 27 ना 3 गुना 3 होगा सम ठीक है 10 से पूरा 18 हुआ ना। ध्यान दो, मैथ पढ़ते पढ़ते माना गया। उसके बाद देखो अगर n का मान 4 रख देते हैं तब क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 n की जगह 4, उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुना करके लिखना है। 2 गुना 4 गुना 4 4 गुना 8 8 चुके सर इसको छोड़ दिए 16 25 होगा। अब हम जो करते हैं इसको 4 गुना 8 32 ओ ऐसे ही करती हुआ था। चलो ठीक है 32 हो गया ना। तो अब देखो इसका एक न्यू फार्मूला क्या आ गया 2 8 18 और 32। एक नया फार्मूला बोरबड़ी का सिद्धांत है। अब इस पर सब बन जाएगा, बनेगा इस पर भी, लेकिन कुछ अपवाद में जो होता है उन्हें बनता है। अगर इसका नियम का पालन नहीं करता, इस पीरियड से अगर नहीं बन रहा है तब क्या करेंगे बोरबड़ी सिद्धांत को बनाएंगे। इसके बाद भी नहीं होता तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताया जाता है 1s2 2s2 करके तब उसको बनाना है। देखिए Zn का बनाना था, देखिए अब Zn का आसानी से बन जाएगा। देखिए फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, किससे लेना है 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18। अब कितना कर सकता है जो तो 18 और 20 8 28, जरूरत कितना का है 2 का ना। 32 से कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे तो v बराबर है तो कितना हो गया 2 हो गया। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है वायस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब देखो ये तो आपको वायस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिए, ये भी नोट पर लिख लो कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आवश्यक नियम। ठीक, अब रुको इसको मिटा देते हैं, फिर से जो है अब वायलेंसी को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे तुम लोग जानता होगा कहीं पर Na+ Cl- तो कैसे Na+ होता है Cl- होता उसको जानना। वायलेंसी नहीं लगता
संयोजकता। और देखो वायलेंस संयोजकता किसको कहते हैं? जब कोई एलिमेंट अपने नजदीक वाले इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस को प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, मतलब त्याग या ग्रहण करता है, तो वही क्या कहलाता है? वायलेंसी कहलाता है। कैसे लूज करता है, कैसे ग्रहण करता है, कैसे त्याग करता है, उसको जानना। लिखिए डिफिनेशन कि जब कोई एलिमेंट अपने नजदीक वाले इनर्ट गैस को प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन या ग्रहण करता है वो उसे वायलेंसी कहते हैं। इतना सदोपाल लिखते हैं। इनर्ट गैस का हिंदी क्या होता है जानता है? अक्रिय गैस। देखिए इनर्ट गैस का नाम साइड में लिख देते हैं। एक नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिलिकॉन, xenon और रेडन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, 10, 18, 32 होता है कि 36? क्या है? क्रिप्टन है। क्रिप्टन में कितना होता है? 36 होता है। 36 इसका होगा 54, इसका 86। अब देखिए एक मिनट पहले देख लो। देखिए वायलेंसी जब कोई एलिमेंट अपने नजदीक वाली इनर्ट गैस को प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? वायलेंसी। एग्जांपल में Na परमाणु संख्या कितना होता है? 10, 11। इसका पहले वायलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कितना बंद करो पहले देखो क्या होगा यहाँ पर वायलेंस इलेक्ट्रॉन में। पहले कितना इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। वायलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 1। अब वायलेंसी की बात होगी तब क्या होगा? वायलेंसी डेफिनेशन करो बोल। क्योंकि जब कोई एलिमेंट अपने नजदीक वाले इनर्ट गैस को देखो Na सोडियम के नजदीक में कौन सा इनर्ट गैस? सोडियम 11 है। इसके नजदीक में देखो 2 वाला है कि 10 वाला है कि 18 वाला इनर्ट गैस है? कौन सा है? 10 वाला। जब 10 वाला इनर्ट गैस है यहाँ पर Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 11। तो परमाणु संख्या इसका 11 होगा। जब 11 है तो ये बराबर करने के लिए क्या करेगा? 10 वाला अवस्था को प्राप्त करेगा तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ हटाएगा मतलब त्याग करेगा तब इसको 10 वाला नियॉन वाला अवस्था प्राप्त होगा। क्योंकि अक्रिय गैस नियॉन के कितना है पास? इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है तो Na के पास कितना? 11। तो बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। एक इलेक्ट्रॉन कहां से त्याग करता है? जब भी इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है वायलेंस से
होता है उसको क्या करता है, त्याग करता है। तो इसके पास 10 प्लानिंग के क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा। इसके पास कितना बच गया, 2 8 और 10 तो बच गया। जितना त्याग करेगा उतना प्लस होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, मतलब किसी को देगा या हटाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हटाएगा तो 2 प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन हटा रहा तो 1 प्लस। तो यहाँ पर Na कितना हटाया है, 10 का अवसर प्राप्त करने के लिए 1 हटाया है, इसीलिए Na पर 1 प्लस। ठीक, अब दूसरा देखिए मैग्नीशियम Mg, क्रम संख्या 12, इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 8 और 2, पता दिया है ना। अब वायलेंस इलेक्ट्रॉन Ve बराबर कितना, 2, वायलेंसी कितना हो जाएगा, कितना। इसके नजदीक में कौन सा क्रिया गैस है, मैग्नीशियम की, देखो इधर 11 अब क्रिया गैस कौन सा, 10 है ना, क्योंकि 2 ज्यादा है। जब 2 ज्यादा है तो 18 के लिए फिर उसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा, कितना का, 18 लेवल 6, 2 तो बहुत कम है, तो नजदीक में इसका कौन सा है, 10 ही है। जब 10 है तो यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यह क्या करेगा, हटाएगा, तब 10 के बराबर होगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, तो इसके भी पास कितना हो जाएगा, 2 और 8, तो हटाया है कितना इलेक्ट्रॉन को, 2 को, क्या हो जाएगा Mg 2 प्लस या प्लस 2 हो गया इसका बैलेंस। तीसरा देखिए इस बार, हाँ क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन Cl 17, इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंस पहले देख दो। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2 8 और 7, V बराबर 7, क्योंकि वैलेंस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित रहता है वही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसका वैलेंसी क्या होगा, इसके नजदीक में कौन सा है गैस, 17 के नजदीक में कौन है, 17 के नजदीक में 18 है, कौन है 36 है, 18 लगता है आसान, क्या होगा 17 है, तो 17 के नजदीक में कौन है, 18 है, तो 18 है तो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर क्या है 18 है, तो कौन लेगा या वो देगा, पहले जैसे यहाँ पर 12 था तो 12 को 2 इलेक्ट्रॉन अधिक था, यह क्या करता था, दान करता था। इसको क्या है, इनर्ट गैस प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लेता था 18 वाला अवस्था खराब हो जाता है, 18 इसको भी पूर जाता है और उसको भी 18 पूर जाता है। जब 18 दोनों को पूर जाता है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 2 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कर्ज ले रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कर्ज कितना लिया है, 1 लिया है, Cl पर कितना माइनस, 1 लिया, 1 माइनस 2 या चाहे नहीं 2 Cl माइनस से नहीं, यही इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। अब दूसरा देखिए मैग्नीशियम लिखिए, एल्युमिनियम का निकालो Al13, तुम लोग बोलो बराबर क्या होगा, बता चलो 2 8 और 3, 2 बराबर 3, वैलेंसी कितना होगा, हाँ देख लो इधर, कितना +3 की -3, हाँ बता देते हैं, क्योंकि इसके नजदीक में 10 वाला है, एल्युमिनियम के नजदीक में इनर्ट गैस 10 वाला है, यहाँ पे इसके पास कितना 13, तो यह क्या करेगा, उसको ज्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन को क्या हटाने का काम करेगा, एक क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा हटा देगा। इसके पास कितना बचा, 2 और 8, हटाया है कितना 3 हटाया है ना, Al+3। एक बात और नोट कर लेना है कि देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस चार्ज होता है, देने वाले पर प्लस, लेने वाले पर माइनस, मतलब त्यागने वाला पर प्लस, जो त्याग करता है प्लस, और जो
ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। और दूसरा नियम ये भी हो सकता है, अगर इनर्ट गैस याद नहीं रहे इतना तब कैसे बनाएंगे? जब इनर्ट गैस पता करने के लिए जैसे तुमको 6 को याद करना होगा ना, हीलियम 2 हीलियम 86 जब ये याद नहीं रहेगा तब कैसे बैलेंस करेंगे? इसके लिए एक और आसान तरीका है, इसको मिटा देते हैं फिर से बताते हैं कैसे होगा। देखो दूसरा नियम के एन 11 हुआ 2 8 और 1 बी बराबर 1 वायलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो कोई भी एलिमेंट जो रहता है उसका जो बाहरी कक्षा होता है बाह्यतम कक्षा, जब अष्टक नियम के अनुकूल बनाएगा, अष्टक नियम में कहता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ठीक ना? अब यहाँ किसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? ए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 6 कर्ज लेगा, 6 तब होगा 6 इलेक्ट्रॉन 7 में, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन कर्ज लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन कर्ज लेने से तो यहाँ पर 8 पूरेगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन कर्ज ले रहा है ना, जबकि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ये अगर हटा देता तो इसको 8 वाला अवस्था प्राप्त कैसे हो जाता? अष्टक नियम का प्रयोग करने लगता है। तो इसीलिए अगर कम है एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को हटाने में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद अवस्था हमको प्राप्त हो जाता है। वही अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेते हैं 8 पुराने के तो मेरा चार्ज लगता है, जो आसान काम होगा वो कम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हमको लेना पड़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटा दिए तो बचा कितना? 2 और 8 ही ना बचा। एक इलेक्ट्रॉन हटाए हैं तो ये प्लस, यही हो गया इसका बैलेंस। अब देखिए हो जाएगा तुमको नियम, तो हाँ सिलिकॉन Si 14। अब बोलो इसका क्या होगा? सिलिकॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 और 4, 8 2 10 4 14, तो V बराबर 4 हो गया। लेकिन इसका वैलेंसी क्या होगा? ये जो है इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 8 पुराने की अब क्या करेगा? 4 ले लेगा तो पर भी 8 टूट जाएगा, 8 है ये है। अगर 4 को हटा भी देता है तो भी 8 होता है, तो करेगा क्या? हटाएगा। यह 4 लेता है किसी से तो भी हो जाता है, इसको 8 टूट जाता है। 4 हटा देता है तो भी इसको 8 टूट जाता है। तो हटाने वाला तो काम करता है, लेकिन यह दोनों कर सकता है, क्योंकि बीच में है। जैसे तुम अपने गांव जाता है, गांव और मानो मधेपुरा दोनों के बीच में चले जाता है, कोई दिमाग में कोनो गप आ गया, मन में कोई ऐसा बात हो गया, तब हम क्या करें? घर जाए कि मधेपुरा जाए? जाने में कष्ट होता है। तुम सोचेगा वो मधेपुरा भी जाते तो इतना ही दूरी तय करना पड़ता है, अगर फिर लौट करके हम घर जाते हैं तो फिर भी उतना दूरी तय करना ही होता है। तब आप डिसीजन लेने में थोड़ा असमर्थ होने लगते हैं, अब क्या करें? तब उस समय क्या दूर जाते हैं तो भी उतने परेशानी करना होगा, फिर अगर चले जाते हैं गांव तो पर भी उतना परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। जो आसान लगेगा वही करेगा क्या, या नहीं तो दोनों। उसमें ये ऑप्शन बनता है कि तुम दोनों काम कर सकता है, क्योंकि तुम बीच में है। तो वही बात यहाँ पर है, इस पर प्लस और माइनस दोनों तुम दे सकता है बैलेंसी के लिए। इसमें क्या हो जाएगा? SI पर प्लस माइनस दोनों चीज लगा सकता है, क्योंकि यह ले भी सकता है और दे भी सकता है। अब ले लीजिए पोटासियम के 19, बोलो क्या होगा इसका? वैल्यू क्या करो? 2 8, उसके बाद क्या? 8 2 10 18, 1 19 हो गया। जब 19 हो गया तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना? 1। बैलेंसी कितना? 8 लाने के लिए क्या करेगा? एक 7 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, लेना कष्ट हो रहा है ना, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन कर लेना पड़ रहा है। जब ये घटा देता है तो इसमें क्या है? 8 है, ये है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हटा देगा। तो क्या हो जाएगा बैलेंसी? ये प्लस वाह, समझा रे? अब तुम लोग को बन जाएगा ना आराम से, बैलेंसी समझ गया।